देखिए 1 नंबर से क्वेश्चन को पढ़ना देखना है क्योंकि सीडी पे है ना। पहला है क्वेश्चन में, एक पेंसिल एक पेंसिल को पकड़ना कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना कौशल का उदाहरण है। तो सबसे पहला बात है पेंसिल और फुटबॉल को पकड़ते हैं। तो पेंसिल को पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, छोटा छोटा चीज पकड़े। फुटबॉल का मतलब बड़ा, तो सूक्ष्म मतलब क्या होता है, छोटा के बड़ा। सूक्ष्म मतलब छोटा, स्थूल मतलब बड़ा। तो यहाँ पर हम कहने का मतलब है सूक्ष्म गति कौशल। एक पेंसिल को पकड़ने के लिए, एक पेंसिल को पकड़ने सूक्ष्म गति कौशल, सूक्ष्म मतलब छोटा, सकल गति कौशल बड़ा कौशल, फुटबॉल के भी बड़ा और सामाजिक भावनात्मक। सामाजिक भावनात्मक से कोई अर्थ यहाँ पर नहीं है। सकल गतिक सूक्ष्म गतिक से कोई मतलब नहीं। भावनात्मक और सामाजिक, यहाँ पर सूक्ष्म गति कौशल और सकल गति कौशल का अर्थ हुआ यहाँ पर। इसको हम सूक्ष्म और स्थूल कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम अगर क्या करेंगे, अगर दूसरा का नाम का बात करेंगे तो यहाँ पर हम स्थूल कह सकते हैं, सूक्ष्म की जगह पे स्थूल। आंसर आप किसके साथ जाइएगा, एक के साथ जाइएगा आंसर, क्योंकि सूक्ष्म कौशल और यहाँ पर सकल को हटा करके स्थूल भी दे सकता है। इसके लिए कंफ्यूजन नहीं करिएगा, ठीक ना। तो पहला हम क्या आ जाएगा, ए नंबर। दूसरा क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में से कौन सा सही नहीं है। विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है। बच्चों की विकास दर में विभिन्नताएं होती है, मतलब विभिन्न होती रहती है। विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है। देखिए अगर विकास का संदर्भ निम्न से कौन सा सही नहीं है, नहीं कहता है ना, नहीं वाला को आप 2 बार क्या करिएगा, हेडलाइन कर दीजिएगा। तो विकास एक अनिरंतर प्रक्रिया है। विकास क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक सीढ़ी से होता है। जैसे कि बच्चा पहले अ सीखा, फिर ए सीखेगा, फिर क ख सीखेगा, कि डायरेक्ट कभी कम सीखने रहेगा। तो ये विकास जो है क्या होता है, विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है। तो यहाँ पर अनिरंतर तरीके से नहीं, निरंतर तरीके से होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यही गलत हो गया। फिर कहता है बच्चों की विकास दर में विभिन्नताएं होती है। हाँ, कभी मान लीजिए बच्चा संवेदी अवस्था में है, कभी मूर्त अवस्था में जाएगा, कभी अमूर्त अवस्था में जाएगा। तो बच्चा कभी ज्यादा सीखेगा, कभी कम सीखेगा। तो मान लीजिए बच्चा का विकास कभी ग्राफीय तरह से होता है, कभी मैंने ज्यादा सीखे, फिर कभी ज्यादा सीखने लगे, फिर कम हो गया, मतलब अप डाउन होते रहता है बच्चा का विकास में। फिर कहता है सी नंबर में, विकास की प्रकृति और पालन पोषण का जटिल संपर्क का परिणाम है। जटिल संपर्क का परिणाम है, तो जटिल संपर्क का भी परिणाम है। विकास क्या, विकास की प्रकृति पालन पोषण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसको हमको करने के लिए मतलब मेहनत करना पड़ता है, ठीक। अगला, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्था के रूप से होता है। अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव, उपेक्षा नेगेटिव होता है। यहाँ पर क्या अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है। आंसर क्या आ जाएगा, आपका ए हो जाएगा। कहता है दर और उसके बाद प्रारंभिक बाल अवस्था के बच्चों के प्राथमिक और सामाजिक की संस्थाएं, मतलब पहला संस्था क्या है और दूसरा संस्था क्या है। धार्मिक संस्था और कानून, धार्मिक और कानून दोनों आ जाएगा द्वितीय, ठीक। हमको लेना है प्राथमिक और द्वितीय लेना है। प्रिंट, प्रेस, मीडिया और विद्यालय, ये भी आ जाएगा द्वितीय में। क्या आ जाएगा द्वितीय में, ये भी नहीं होगा। फिर कहते हैं परिवार और आस पड़ोस। तो परिवार और आस पड़ोस का बात करेंगे तो परिवार क्या आ जाएगा, बच्चा का प्राथमिक एजेंसी। मतलब अगर बात करेंगे सबसे पहले बच्चा कहाँ सीखता है, परिवार में या आस पड़ोस। तो परिवार और आस पड़ोस यहाँ पर कहता है जब परिवार और आस पड़ोस प्रारंभिक बाल अवस्था के दौरान बच्चों में प्राथमिक समाजीकरण का व्यवस्था मतलब संस्थाएं हैं। तो परिवार और आस पड़ोस से बच्चा सीखता है। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा डी नंबर, क्योंकि प्राथमिक और द्वितीय में क्या आ जाएगा, धार्मिक, स्कूल, मीडिया, ये सब क्या आ जाएगा द्वितीय एजेंसी में। बच्चा जन्म लेने पहले सबसे पहले बच्चा का गुरु कौन होता है, बच्चा का माँ।
पहला वर्ड क्यों से बच्चा निकालता है माँ, तो ये सबसे बड़ा बात है। अगर ये पहला गुरु होता है माँ, और इसलिए आप कहते हैं इसको, जो यहाँ पर परिवार और आस पड़ोस ये प्राथमिक एजेंसी में आ जाता है। द्वितीय एजेंसी धार्मिक, स्कूल, स्टेशन, ये सब आ जाता है। ठीक, अगला है आपका जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे इस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेता है। सामाजिक मतलब न्याय के प्रति सामाजिक स्थापित कर लेता है। तो कौन सा अवस्था में, मतलब बच्चा मतलब जो है, मान लीजिए बच्चा को फैसला ले सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर कहते हैं संवेदीगामक अवस्था। हम समझते हैं संवेदीगामक अवस्था कितना वर्ष होता है, 0 से 2 वर्ष तक होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितना होता है, 2 से 7 वर्ष तक होता है। कितना, 2 से 7 वर्ष तक होता है। मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से कितना वर्ष तक, 11 वर्ष तक। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 या उससे ऊपर, 11 से 15 या उससे ऊपर हम मानते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेता है। तो कौन सा स्तर कर लेगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सामाजिक असमझ कर सकता है, मूर्त में। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में उपचार करना, किसी दूसरे को मान लेती को जानना, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब वो किसी चीज को मतलब अपना तर्क दे सकता है। तो यहाँ पर ये 7 से 11 नहीं, 11 से 15 या इससे ऊपर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आंसर डी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन के साथ चलिए। कहता है एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि ए छड़ बी से लंबी है। क्या है, ए छड़ बी से लंबी है तथा छड़ बी छड़ सी से लंबी है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी निष्कर्ष निकालता है कि ए छड़ बी से लंबी है, परंतु जब यही समस्या उससे मौखिक रूप से पूछी जाती है तो उसे सही निष्कर्ष निकल पाता है। उसे क्या निकलता है, सही निष्कर्ष निकल पाता है, नहीं निकल पाता है, सही निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में है, किस अवस्था में है। तो मूल संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था में है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर मूल संक्रियात्मक अवस्था इसलिए यहाँ पर हो जाएगा। मूर्त में तो वर्गीकरण कर लेता है बच्चा। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन फिर समझ जाइए। एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है, मतलब वो निरीक्षण करता है कि छड़ ए और छड़ बी से लंबी है तथा छड़ बी छड़ सी से लंबी है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है। क्या निष्कर्ष निकालता है, निष्कर्ष निकालता है कि छड़ ए छड़ बी से लंबी है, परंतु जब यही समस्या उससे मौखिक रूप से पूछी जाती है, मतलब उससे पूछते हैं, पूछी जाती है, तो वह सही निष्कर्ष नहीं निकालते। तो मूर्त संख्या मूर्त तो देख करके करता है, अमूर्त में जो सामने में वो तो नहीं निकाल पाएगा। तो आंसर तो आप मूर्त के साथ जाइएगा ना, आंसर आप किसके साथ जाइएगा। देखिए मूर्त में क्या होता है, जीन पियाजे का आता है, मतलब मूर्त संख्या जो बच्चा के सामने कोई भी वस्तु है उस चीज के बारे में आप तर्क आधारित कर सकता है, लेकिन जो सामने में नहीं है तो यहाँ पर छड़ उसके सामने में रहेगा तो निकाल लेगा, लेकिन वहां पर नहीं रहेगा तो वो निष्कर्ष नहीं निकालेगा। मौखिक रूप से पूछ दे कि अगर इतना बड़ा छड़ है, इतना लंबा या 5 फीट, तो उसका नहीं निकाल पाता। तो आंसर क्या आ जाएगा इसके साथ, आप जाइएगा मूल संक्रियात्मक अवस्था के साथ। निकल के नहीं घुस
तो कोई नहीं कुछ सब मैंने कुछ आदत सीख लेना जब तो वो नहीं तो बैठे जाओ लोग घुमा के तो दे मगर इन दे घुस कर दे जना वो दे सुर मेरे ना आपके लिए इतना उत्साह है तेरे चाय और मेरे हम यहाँ पर चाल चलते हैं समझ के 5 नंबर का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या 6 नंबर में है कि निम्न में से किसे लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया है। क्या कहता है? लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया। देखिए सबसे पहले बात लॉरेंस कोहलबर्ग का अगर बात करते हैं तो लॉरेंस कोहलबर्ग कितना अवस्था दिए हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग का बात करते हैं 3 अवस्था और 6 चरण दिए हैं। ठीक, और मतलब सभी अवस्था का अलग अलग नियम है। तो यहाँ पर कहता है जो निम्न लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा वर्णित किया गया सामाजिक अनुबंधन का अभिविन्यास। ठीक, उसके बाद निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। ठीक, आंतरिक वाक या आत्म केंद्रित वाक। तो अगर लॉरेंस कोहलबर्ग का सबसे इसमें क्या बात कहता है? सर सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास ना वो बोला था, आंतरिक वाक तो बोला ही नहीं था। ये तो प्याजे तो यहाँ पर सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास हो जाएगा। आंसर सही है। सामाजिक यहाँ पर आंसर आप जाइएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। आंतरिक वाक कैसे हो जाएगा? आंतरिक वाक तो बोला नहीं था। देखिए अगर लॉरेंस कोहलबर्ग का तो सामाजिक अनुबंध, समाज में जैसे कि हम गुड़िया से जब प्यार करते हैं, जब एगो मूवी एगो बच्चा को दिखाए तो 3 गो मूवी बच्चा को दिखाए। एगो मूवी दिखाए कि जब गुड़िया से एगो मूवी दिखाई जब उसमें स्नेह और प्यार का भावना था, तो वो जब उसको गुड़िया मिला पे देखने के लिए तो गुड़िया से बहुत लगाव और प्यार करता था। एगो उसके बाद और मूवी दिखाए उसमें क्या कहता था, उससे मतलब डिस्टेंस था, उस गुड़िया के बारे में घृणा था। तो उसके बाद वो गुड़िया से क्या करने लगे, मूवी देखने के बाद गुड़िया से घृणा करने लगे। फिर एगो मूवी दिखाए तो ये कहता है कि मतलब सामाजिक अनुबंधन किस और आपका माइंड जा रहा है। आंसर आपका चल जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग 3 अवस्था 6 चरण दिया है और इसमें में आता है आपका सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास का सिद्धांत। ठीक, आंसर आपका क्या आ जाएगा? ये राजेश 3री कक्षा का विद्यार्थी एक समस्या का समाधान खोजने में जूझ रहा था। यह देखकर उसकी अध्यापिका ने उसे संकेत दिए जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पाया। ले वाइगोत्स्की की शब्दावली में अध्यापिका ने पार प्रदान किया। पार का मतलब क्या था? सहायता कर। पार का मतलब क्या था? सहायता। पार प्रदान किया। पार प्रदान करके राजेश को पाने में मदद मिला। मतलब राजेश को क्या चीज में मदद मिला? समस्या स्वयं केंद्रिता में। उसके बाद कहता है अपरिवर्तनीय सोच में, समीक्ष विकास क्षेत्र में, जैविक परिपक्वता में। तो यहाँ पर किस में आएगा? समीप अस्त विकास क्षेत्र, मतलब कि पार या ढांचा देना का मतलब होता है सहायता करना। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो समीप अस्त विकास क्षेत्र हो जाएगा, न कि अपरिवर्तन सोच। जैविक परिपक्वता से कोई इसका लेना देना नहीं है। यहाँ पर एक हो जाएगा समीप। समीप मतलब नजदीकी। समीप का मतलब क्या होता है? नजदीकी। तो यहाँ पर हो जाएगा समीप अस्त विकास क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है? B.F. स्किनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, ले वाइगोत्स्की और सिगमंड फ्राइडे। देखिए अगर यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन फिर समझिए, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अधिगम के संदर्भ में समाज से जहाँ पर बात आ जाए, समाज के अंदर में हित में समाज का एक साथ जुड़ाव रखना, तो वहाँ पर ले वाइगोत्स्की लेना है। समाज देखना और ले वाइगोत्स्की को पकड़ लेना वहाँ पर। तो सामाजिक यहाँ पर दिया है, ले वाइगोत्स्की ने समाज के अकॉर्डिंग बोला है और यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ले वाइगोत्स्की। ठीक, आंसर किसके साथ जाएंगे? सी के साथ जाएंगे।
अगला क्वेश्चन कहता है करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक कक्षा की विशेषता है। व्यवहारवादी, प्रगतिशील, अध्यापक केंद्रित या निष्क्रिय। मतलब करके सीखना, कोई कहता है जो मतलब बार बार करना, तो करके सीखना, खोजी अधिगम। क्वेश्चन सबसे पहले अगर आपको करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम का एक कक्षा विषय है। व्यवहारवादी से कोई अर्थ नहीं है, क्या है, व्यवहारवादी से नहीं है। प्रगतिशील, वहां पर कक्षा क्या आ जाएगा, जहां पर खोज करके बोला गया तो प्रगतिशील कक्षा आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्रगतिशील कक्षा के साथ हम जाएंगे। निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अध्यापक केंद्रित है। अध्यापक का मतलब केंद्रित होता है जहाँ पर अध्यापक के हित में बच्चा को काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए करके सीखना, एक तो बात है, पहला पॉइंट करके सीख रहे हैं। खोज अधिगम, खोज करके पढ़ रहे हैं। उसके बाद अधिगम और सहभागी अधिगम का एक कक्षा की विशेषता है। तो प्रगतिशील कक्षा जहाँ पर होगा सभी बच्चों एक लगातार मेहनत करेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका बी के साथ। ठीक, अगला चलिए, राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ 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 एक अच्छी नृत्यगान भी है। क्या करता है, राधिका क्या एक खिलाड़ी है और खिलाड़ी के साथ साथ क्या करता है, नृत्य गान भी करता है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार का बुद्धि है। ठीक, अंत व्यक्तिगत बुद्धि, मतलब अंत व्यक्तिगत बुद्धि मतलब क्या है, दूसरे या अपने में, दूसरे में होता है, दूसरे के मनोदशा को समझना। ये अंत व्यक्तिगत बुद्धि होता है, नेता में होता है, शिक्षक में होता है। ये अंत व्यक्तिगत अंत है ना, अंत है, अंतरा हो जाएगा यहाँ पर। अंत है, अंत का क्या हो जाएगा, खुद के बारे में सोचना। जैसे ये किसके बुद्धि, तो साधु को होता है ये बुद्धि। ठीक, भाषाई बुद्धि, यहाँ पर क्या कहता है, एक राधिका खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्य गान भी है। शारीरिक और गतिक संवेदी, तो शारीरिक किसको होता है, जैसे खिलाड़ी है वो क्या होता है, शारीरिक बुद्धि होता है। और संगीतात्मक बुद्धि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ क्या नृत्य गान भी करता है ना, तो यहाँ पर ये तो पहला बुद्धि नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी क्योंकि शारीरिक और गतिकी और संवेदी, मतलब यहाँ पर शारीरिक बुद्धि है क्योंकि खिलाड़ी है, गतिक और संवेदी है मतलब गीत भी गाते हैं। इसमें दोनों ले लिया तो आंसर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। डी में इसलिए लगा कि संगीतकार है यहाँ पर के खिलाड़ी, इसलिए डी नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर, सी के साथ आपको जाना है। ठीक, क्योंकि राधिका खिलाड़ी भी है और एक नृत्य गान भी करते हैं, तो दोनों इसमें दोनों प्रकार का बुद्धि है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए प्राथमिकता दी जाना चाहिए। ठीक, नृत्य भाषा, विदेशी भाषा, अंग्रेजी भाषा, केवल सांस्कृतिक भाषा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, मातृक भाषा। देखिए एनसीएफ 2020 का था, आज हम आप लोग का एनसीएफ भी पढ़ाएंगे, खास करके तुरंत खत्म होने के बाद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक बच्चे को, मतलब 1 से 5 तक का जो बच्चा है, प्राथमिक में क्या था 1 to 5 तक का बच्चा का ज्यादा क्या किया जाए, उसका मातृभाषा में मतलब सिखाया जाए। क्योंकि अगर बच्चा के पास जाएंगे इंग्लिश से बोलने लगे, मातृभाषा से अगर टीचर जोड़ कर पढ़ाएगा तो बच्चा वहाँ पर ज्यादा से सीख सकता है। इसलिए यहाँ पर कहा जाएगा मातृभाषा। विदेशी भाषा से कोई नहीं, आंग्ल भाषा ऐसी कहते विदेशी भाषा, अंग्रेजी भाषा से कोई अर्थ नहीं, केवल संस्कृत भाषा नहीं, जितना हो सके उतना यथासंभव मातृभाषा में भी उसको पढ़ाया जा सके। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है? लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। रूढ़िवादिता का मतलब क्या? दोनों में से किसी एक को ज्यादा मतलब करना, जैसे कि लड़का ये काम कर सकता है, लड़की ये काम नहीं कर सकता है, तो रूढ़िवादिता वहां पर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। लड़कियों की तरह ही शैक्षणिक क्षेत्र में सक्षम है। लड़कियों लड़कों की तरह ही शैक्षणिक क्षेत्र में सक्षम, ये तो पॉजिटिव हो गया, मतलब इसके लिए नहीं, सही है। उसके बाद कहता है, लड़कियों हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती है। इसको भी रहने दीजिए। अगला पढ़ते हैं, लड़का और लड़कियों दोनों खेलों में अच्छा करने में सक्षमता है, ये भी सही है, दोनों को दिया है, ठीक। अगर उसके बाद करेंगे, लड़कियों लड़कों की तरह शिक्षा और परिवार दोनों का संभाल सकती है, तो ये भी सही है। लड़कियां लड़कों की तरह, लड़कियों हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं। आंसर बी लिया है, आंसर बी लिया है, क्योंकि ये तीनों, ये ए सी और डी, ये सभी मतलब दोनों पक्ष का रख रहा है, लेकिन यहाँ पर बी भी रख रहा है, लेकिन बी में पूरा आउट नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर का लड़का देखिए, सिर्फ यहाँ पर लड़का लड़किए का लिया है। अगर लड़का ले लेते, लड़का का भी भावुक कर सकता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होता है। आंसर क्या आ जाएगा? सी के साथ, अभी बी के साथ आप जाइएगा, और ये मतलब ए सी और डी गलत है, मतलब इसके लिए सही है, और ये मतलब रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, बी नंबर। समझ गए? आंसर क्या आ जाएगा? बी। हाँ, राजनीतिक वाला अब ये वाला बात है, मैडम पढ़ने का सोचबे नहीं करता है, राजनीतिक वाला बात स्टार्ट हो जाता है तुरंत। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी राजनीतिक वाला बात है, जिसको नहीं होगा तो नोटा पे वोट डाल कर आ जाइएगा, ठीक है, टेंशन मगजमारी नहीं करिए। नोटा किसी का नहीं, आपको मन नहीं हो इच्छा देने का, तो उसमें आप वोट डाल करके आ सकते हैं। नोटा, मान लीजिए आपको सब कैंडिडेट में से तो कोई पसंद नहीं है, देखो होता है नोटा, आता है लास्ट में, क्या रहता है? नोटा। लास्ट में आप क्या करें? नोटा पे दबा दीजिए, आ जाइए, कथी तो मगजमारी है, कथी तो कहेगा कौन कोई हमको नहीं दिया है, ठीक। निशा में रहेगा नोटा करके, दो गो पे दबा दीजिए, हो गया। 2 बार नहीं दबेगा, एक ही बार दब सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें तो आपका सी नंबर, बी नंबर सही हो गया, सी नंबर सही हुआ ना, हाँ बी नंबर सही हुआ। आंसर इसका क्या? 12 नंबर का बी। 13 नंबर में चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, एक ऐसी कक्षा जिसमें विभिन्न सामाजिक आर्थिक परिपक्षों से संबंधित विद्यार्थी हैं, वहां अध्यापिका को मानकीकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचाना चाहिए। क्या कहता है? मानकीकृत इस्तेमाल से बचाना चाहिए। बच्चों बहुत अच्छे से सीखते हैं जब वे बाह्य रूप से अभिप्रेरित रहते हैं, मतलब बच्चा बहुत अच्छे से सीखते हैं जब उसको बाह्य रूप से अभिप्रेरित, मतलब कोई चीज के प्रति जागरूक रहते हैं। तो कहता है ए और आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है, गलत। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या करता है, दोनों सही है, पहले ही बात करिए, नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि क्या है? एक ऐसी ए कैसे सही? एक ऐसी, ये भी गलत है। ए में कहता है एक ऐसी कक्षा जिसमें विद्यार्थी सामाजिक आर्थिक परिपक्षों से संबंधित विद्यार्थी हैं, जहाँ अध्यापकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम का इस्तेमाल से बचना चाहिए, बचना चाहिए। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। आंसर हो जाएगा सी नंबर, मानकीकृत पाठ्यक्रम से बचना चाहिए। तो यहाँ पर ये ए पॉजिटिव हो जाएगा, सी सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। आर बच्चों बहुत अच्छे से सीखते हैं जब वे बाह्य रूप से अभिप्रेरित रहते हैं, बाह्य रूप से अभिप्रेरित रहते हैं। मरकरी नहीं बंद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका है
अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का। शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। यहाँ पर देखिए सृजनात्मकता जहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहला कहता है प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण किन कारणों से हो सकता है, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, अपने शहर में आप प्रदूषण को नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ पर डी के साथ अगर जाएंगे तो सबसे ज्यादा मतलब सृजनात्मकता का मतलब यह हुआ कि जिस चीज में आपका इमेजिनेटिव पावर ज्यादा से ज्यादा सीख सके। सरस्वती कुमारी समझ में आता है ना। देखिए यहाँ पर कहता है कि मतलब क्वेश्चन जिसमें दिक्कत होता है डायरेक्ट पूछिए, क्योंकि हमको तो ये नहीं कब काले बोले कि हमको ऐसे नहीं है यंत्र है तो हम समझ सकते हैं कि आपके माइंड में कौन क्वेश्चन सेट कर रहा है नहीं कर रहा है। शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों को सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है, ठीक। तो देखिए प्रदूषण क्या, इससे कोई अर्थ नहीं है। प्रदूषण किन कारणों से हो सकता है, इससे भी कोई उतना मतलब होगा लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है उससे कोई नहीं। अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे प्रदूषण फैल रहा है उस पर हम किस तरह से नहीं करने, गाड़ी को वहाँ पर कम करेंगे या वहाँ पर गैस की गाड़ी का उपयोग करेंगे, बैटरी वाला गाड़ी का उपयोग करेंगे, इस तरह से उस पर अनेक तरह का नियंत्रण करेंगे, अनेक तरह से सोच सकते हैं। उसमें सृजनात्मकता का ज्यादा से ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगला चलिए कितना नंबर क्वेश्चन समझ में देखिए सीडीपी अगर समझ में आ रहा है तो सीडीपी का मतलब होता है सीडीपी में सब क्वेश्चन का भूमिका निभाता है सब विषय में जाकर के। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन का मतलब क्या आता है, क्या 14 नंबर में डी, 14 नंबर में डी क्या ले लिया आंसर, हम तो डी लिए हैं आंसर, बोले कौन बी और ले लिया कर। अगला क्वेश्चन है आपका मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थी का नामीकरण करना, माता पिता को उनके बच्चों की शिकायत करना कि वह क्या करने में असक्षम है, विद्यार्थी से तुलना करना और पदानुक्रमता स्थापित करना, विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके समर्थ को समझना। तो यहाँ पर देखिए मूल्यांकन का बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हमको डी की ओर जा रहा है, ये कर रहा है। देखिए डी नंबर मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, आपका जांच पड़ताल करना। जैसे कि आप मान लीजिए आए पढ़ने के लिए, पहले हम आपको मूल्यांकन किए, जैसे कि मान लीजिए टेस्ट लिए, आपको क्या सब आता है क्या सब नहीं आता है, और हम वहाँ पर देखिए जहाँ पर आपको दिक्कत होता है फिर हम वहाँ पर क्या किए आपको मैंडेटरी को समझे। तो सबसे पहले देखिए प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थी का नामकरण करना, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्रदर्शन के अनुसार बहुत अच्छा है, ग्रेड ए भी नहीं करना चाहिए। मूल्यांकन का मतलब ये नहीं होता है। माता पिता उनके बच्चों को शिकायत करना कि वह क्या करने में असक्षम है, ये भी जरूरी नहीं है कि माता पिता से उसको मतलब नहीं। मूल्यांकन का अर्थ क्या है, ये कहता है विद्यार्थी में तुलना करना और पदानुक्रमता स्थापित करना, ये भी इससे कोई अर्थ नहीं। लेकिन डी नंबर में कहता है विद्यार्थी द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौती और उनके सामर्थ्य को समझना। उनके चुनौती मतलब क्या चीज में दिक्कत कर रहा है, क्या चीज में समस्या है, उस समस्या चीज को समझना, तो बच्चा को उस समस्या को क्या करे दूर कर सके। अगला क्वेश्चन के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका समावेशी शिक्षा। समावेशी का मतलब क्या होता है, सबका साथ और सबका विकास। मतलब समावेशी कक्षा में सभी को एक साथ लेकर चलना है, ठीक। समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है, विविध जरूरतों वाले विद्यार्थियों को अलग अलग स्कूल में पढ़ाना। गलत बात है, जब भी विविध जरूरतों वाले अलग अलग कर देना, मतलब यहाँ पर हर एक बच्चा रहेगा, निम्न कास्ट का भी बच्चा रहेगा और जो प्रधानमंत्री का बच्चा आएगा वो भी वहीं में रहेगा। देखिए अब मान लीजिए हम स्कूल में एक ड्रेस कोड आता है, ड्रेस कोड जो सबको दिया है, ये क्यों दिया है, सबके समान के लिए। देखिए अगर वहाँ पर कोई मान लीजिए यहाँ पर कोई किसान का बच्चा है, कोई किसी का फैमिली मतलब बहुत धनिक है, और दोनों में जो मतलब ये गरीब है और धनिक है, तो आप मान लीजिए जिसके पास पैसा है वो तो जरूरी है कि अच्छा कपड़ा पहनेगा।
और अच्छा कपड़ा जाएगा तो वो जो गरीब वाला जो बच्चा है उसको तो प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे, इसलिए स्कूल में कोड दिया है, ड्रेस कोड, क्योंकि उसमें हीन भावना का शिकायत न हो। अगर हीन भावना का बच्चा शिकायत जब हो जाएगा, उसको मन में ये चीज हो जाएगा, उस बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। जब स्कूल में आएगा इसके पास कितना अच्छा पढ़, ये मायने बच्चा कहा जाता है। जब ये बात आ गया तो बच्चा अच्छा से नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए हम लोग को स्कूल में एक ड्रेस कोड आता है, वो गरीब का भी बच्चा हो या धनी का बच्चा, सब एक समान तरह के तरीके से रहते हैं, ठीक। और इसमें बच्चा क्या होता है, हीन भावना पैदा नहीं होता है। एक ऐसी स्कूल व्यवस्था स्थापित करना चाहिए जहाँ विद्यार्थियों को जरूरतों को पूर्ति करे, ये भी गलत। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना, ये भी गलत। विद्यार्थी को स्कूल दाखिल देकर उस स्कूल की व्यवस्था और समायोजित होने में भाग डालना, नहीं सर, सीट नहीं, ये भी नहीं होगा। अच्छा, बी ठीक है, ये ठीक होगा। इससे हम बोले कि बेटर क्वेश्चन कोई मिल जाएगा। नहीं सर, एक ऐसी स्कूल व्यवस्था स्थापित करना जहाँ सभी विद्यार्थियों को जरूरतों को पूर्ति करना, सभी विद्यार्थी को लेकर चलना। समावेशी में होता है सबका साथ और सबका विकास। ये आंसर हो जाएगा बी नंबर, सबसे ज्यादा पॉजिटिव इसमें है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का। 17 नंबर में, एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अन्य बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कुछ छात्रों की उपेक्षा पॉजिटिव की निगेटिव, उपेक्षा करनी चाहिए, ठीक। विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विविधों का उपयोग करना चाहिए। विद्यार्थी के सीखने के स्तर के कोई महत्व नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। यहाँ पर क्या करता है, उपेक्षा करनी चाहिए ना। कक्षा में एक भयभीत वातावरण बनाना चाहिए, भयभीत वातावरण भी नहीं बनाना चाहिए। विद्यार्थी की आवश्यकता अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विद्यार्थियों का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बी का बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि विद्यार्थी की आवश्यकता अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विद्यार्थियों का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा बी के साथ जाएंगे, ठीक। समझ में आ रहा है ना बढ़िया से? सीडीपी अगर समझ में, मतलब सीडीपी सबका अच्छा रहता है, लेकिन उसमें भी इसलिए क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपका जहाँ ईबीएस भी, मतलब ईबीएस का पैरागोजी से बताइए। नहीं देते हैं, कल भी तो क्वेश्चन दिए थे सब ना, बीच में ये भी ना, मतलब देखिए डायरेक्ट सीडीपी को छोड़ दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन को हम लोग का यहाँ पर 90 दिन का क्लास लमसम में है, हम लोग का कंप्लीट क्या करना है, इस 45 दिन में जो है सबसे बेहतर है कि जितना भी क्वेश्चन पे पकड़ बनाने का काम करते हैं, जहाँ पर आपका मतलब एनसीएफ हो, आरटी हो, जहाँ से हमको क्वेश्चन उठता है, जहाँ पर भी मैथ हम आपको रेगुलर लेकर आ रहे हैं। तो मैथ रेगुलर लेने का आने का मतलब क्या है, जो आपका बेसिक कंप्लीट करवा रहे हैं, जो 5-10 क्वेश्चन दे करके हम सोचते हैं कि जो अगला बार जो बच्चा गलती कर रहा है, अगला बच्चा जो, वो आप लोग कम से कम यहाँ आकर के नहीं करिए। हमको शौक नहीं है कि आपको लिखाने का लिखा देंगे। पढ़ाने में एगो बात अगर किया जाए, डिस्कशन कराने में क्वेश्चन का ज्यादा भी है कि पढ़ाने में भी है। डिस्कशन कराने में अगर 120 का क्वेश्चन में कब क्वेश्चन कब आएगा ये भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर पढ़ाने का बात किया जाए तो हम आएंगे, देख कर आएंगे, किताब लेकर आएंगे, लिखा दिया, समझा देंगे। तो ज्यादातर अभी मान लीजिए अभी जो हम पढ़ते अभी भी तो थोड़ी आता है, उसको तो हम चर्चा कर, ये भी तो नहीं करके चल रहे हैं। तो 90% ये प्रयास है कि ये क्वेश्चन सबसे बेटर है। अगर कोई भी टीचर अगर बच्चा को पढ़ाने का जगह अगर क्वेश्चन किया तो उसमें 90% उस क्लास रिजल्ट होगा। हम ही ठोक कर कि ये मेरा अनुभव है, कोई कहेगा नहीं कहेगा, हम मेरा अनुभव खुद का है। क्योंकि आज 3 साल से हम बैच नहीं चलाते थे, खास करके टेस्ट सीरीज करवाते हैं, और टेस्ट सीरीज में इतना रिजल्ट हुआ है, तो 45 से 90 दिन। इस बार आपके लिए मतलब 90 दिन दिया है, तो बहुत बड़ा समय है। इस बीच में जो भी आपका दिक्कत समस्या वो सब चीज़ आपका हल हो जाएगा। और आने वाला 45 से 90 दिन का जो क्लास होगा, टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा, उसमें आपको बगल में विद्यार्थी आपका रहेगा, क्योंकि इन्हें कि आप ही लोग रहिएगा। इसमें पूरा का पूरा एक बेंच खाली नहीं रहता है, और उसमें आप जब आइएगा तो आपका क्लास मिलेगा कि नहीं हम पढ़े हैं, और बगल वाला विद्यार्थी से मेरा अच्छा इन्फॉर्मेशन है, ठीक।
इसलिए कम से कम अब क्लास आप लोग अटेंड नहीं, मतलब ये अटेंड छोड़िए, प्रयास करें कि सब में क्लास आना है, प्रयास करना है, घर पे रूम पे क्वेश्चन भेजते बना कराइए। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो हम तो इन्हें कि आपको सब तो बना डिस्कशन करते सब बताते हैं, ये कोई किसी को बन गया है। तो पहले हम लोग 2022 में जो ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए थे, तो जैसे कि बनाते थे जैसे सब में, तो सबको एक सबका सही है तो सबका सही है, तो ऐसे में होता था कि 5 क्वेश्चन हम नहीं बना पा रहे, तो अब सबका सब गलती था। तो उसी बार से मतलब 25 को हम बनावे किए। जैसे में आप पूछेंगे एक सबका सही है सबका सही है, आप 2 बना पूछेंगे कहीं एक हम मेरा गलती है, 50 को कहेगा कि मेरा सही है, तो तब तो हमको 2 को बनाना पड़ेगा। तो इसलिए फिर उस साल 22 के अगला दिसंबर से फिर हम सब क्वेश्चन का डील करने लगे, क्योंकि हम 5 का क्वेश्चन करते हैं, इसमें सब बात फिर से समझ जाता है। होता है नहीं, मान लीजिए आप बनाए हैं, हम ठकानी मार दिए, अब क्वेश्चन के बारे में नहीं समझे, होता होगा ना कहीं कितना सही हो गया। तो बना लेते थे। चलिए अगला क्वेश्चन कितना नंबर है? 19। दृष्टवादी से जूझते विद्यार्थी को 18 नहीं हुआ। पाठन वैकल्प से जूझने वाले विद्यार्थी और गुणज वैकल्प से जूझने वाले विद्यार्थी के सापेक्ष रूप से चुनौती महसूस करते हैं। सबसे पहले क्या है? पठन मतलब वाचन और लिखने अंकों को हेरफेर, शब्द का वर्तनी और शारीरिक समानवय और कहानी लेकर। देखिए पठन का मतलब क्या आ जाएगा? पढ़ने का मतलब वाचन। पठन वैकल्प से जूझने वाले विद्यार्थी को गुणज वैकल्प से जूझने वाले विद्यार्थी, तो यहाँ पर वाचन और लिखने के अंकों को हेरफेर करना। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। पढ़ने का मतलब बोलना और लिखने का मतलब गुणज, मतलब जिसको कहते हैं डिस्को क्रिया, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? वाचन और लिखने अंकों को हेरफेर करना चाहिए। हेरफेर करें तो आंसर आपका हो जाएगा ए के साथ जाएंगे, और यहाँ पर ए इसका आंसर सही। अंकों को हेरफेर करना इससे कोई मतलब नहीं है। शब्द का वर्तन और शारीरिक समन्वय इससे भी कोई नहीं। शारीरिक और समन्वय की कहानी लेकर इससे भी कोई अर्थ नहीं है। इससे आंसर क्या आ जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। आपके हिसाब से डी होगा। 19 चलिए, दृष्टवादी से जूझते विद्यार्थी के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या कर? दृष्टवादी का मतलब अंधा व्यक्ति, ठीक, जिसको देख नहीं सकता है। कहता है जितनी हो सके उतनी जानकारी लिखित रूप से प्रदान करें। जब देख ही नहीं सकते तो लिखित जानकारी कैसे प्राप्त करें? प्लस नंबर का इसको काट दीजिए। महत्वपूर्ण जानकारी को रंगीन से कोई मतलब, जब बच्चा देख ही नहीं रहा है तो रंगीन है, उससे कोई अर्थ नहीं है। संपर्क की व्याख्या करने के लिए सैंपल पर आ रहे। सैंपल से क्या मतलब है? जब बच्चा फिल्म देखबे नहीं करेगा तो फिल्म लगा करे, क्या बात है? हाँ, जानकारी प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके से अपनाने चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? जानकारी प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके से अपनाने चाहिए। तो बोल करके अगर बच्चा कहेंगे दृष्टवादी को तो समझ सकता है। और छू करके भी दृष्टवादी दूर तक काम करता है। ब्रेल लिपि द्वारा 6 बिंदु पर आधारित है। ये छू करके और मतलब सुन करके ये पढ़ सकता है। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? ये भी नहीं लग रहा है। प्रगतिशील विद्यार्थी के संदर्भ में निम्न से क्या सही है? प्रगतिशील विद्यार्थी है, ठीक, वे अभिसारी और परंपरागत तरीके से सोचते हैं। उनमें सीखने के प्रति कम ग्रहणशीलता होती है। प्रतिभाशाली कम ग्रहणशीलता हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चा, इसका IQ पावर कितना रहता है? 140। कितना रहता है? 190 से लेकर 120 तक ना? 120 से 120 से होगा। 120 से 140 हो जाएगा IQ पावर इसका। देखिए इसमें कहता है उसमें सीखने के प्रति ग्रहणशीलता होती है नहीं। वे नए क्रियाकलाप को करने में जोखिम टालते हैं। वे मानसिक क्रियाओं को परिवर्तनशील और लचीलापन देखते हैं। क्या करता है? वे मानसिक क्रियाओं को परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं। वही होगा कि प्रगतिशील विद्यार्थी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? आंसर डी हो जाएगा।
क्योंकि वे मानसिक क्रियाओं को परिवर्तनशील और लचीलापन मतलब बड़ा बड़ा चीज को वो शॉर्ट तरीका से वो सॉल्व कर सकता है। आंसर क्या आ जाएगा? डी। समझ में आ रहा है ना सबको? गीता मैडम कल फोन किए थे कि सर क्लास चलता है, हम कहे नहीं आप एग्जाम के बाद चलेंगे। अगला दुकान चलाती है मैडम। अगला है आपका 21 नंबर। देखिए ये अभिकथन और रीजन वाला में सबको बन जाता है जी का। तो देखिए अभिकथन का मतलब क्या कहता है, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन एगो समझाते हैं हम अपना भाषा में। जैसे कहेगा कि बिहार में एक निर्मली है, अभिकथन है। निर्मली में मान लीजिए एक जगह है जहाँ पर सब्जी मंडी है, ठीक। वहीं पर कहेगा बिहार में एक निर्मली है, निर्मली में हनुमान रेडीमेड है। इसका अभिकथन और रीजन दोनों सही है। वहां पर कहेगा कि निर्मली है, निर्मली में वहां पर अगर क्वेश्चन यहाँ पर कह देगा कि अभिकथन में तो ये पहला वाला दे दिया, रीजन में दे देगा कि निर्मली है, निर्मली में कोई भी दुकान नहीं है, मतलब निर्मली है सही तक है लेकिन कोई दुकान नहीं, यहाँ पर गलती हो जाएगा। इसका क्वेश्चन मैच नहीं किया, मतलब दोनों का बात एक ही रहना चाहिए। अभिकथन और रीजन में ये चीज होता है कि जो बात हम बोले वो बात अगर अगलो भैयारी बोलेगा तो दोनों अगर एक साथ बोलता है, दोनों का बात सही तब सही होता है। नहीं तो कहते हैं ये सही आर गलत है, हमारा और तुम्हारा बात मिल भी नहीं करता तो क्या करेंगे, गलत हो जाएगा ना। तो दोनों का अलग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने वातावरण के बारे में अर्थ सृजन में सक्षम होते हैं, सही बात है। और शिक्षा में मत वातावरण के द्वारा सक्षम होते हैं। अगला है दोनों मतलब आर हो गया। ए में एक अध्यापिका को कक्षा में विद्यार्थी के बीच सहभागिता, बातचीत और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। एक अध्यापिका को कक्षा में विद्यार्थी के बीच सहभागिता, बातचीत और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए, सही हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पर बच्चा बोलेगा नहीं, जब बोलेगा नहीं तो उसका बात कैसे सुनिएगा। तो वैचारिक और विचार कर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या करते हैं। आंसर कौन है? सही हो जाएगा ये। क्वेश्चन इतना मतलब अगर इजी से समझिएगा तो क्वेश्चन भारी नहीं रहेगा। वही चीज अगर क्वेश्चन नहीं समझते तो वही चीज छांटने में सब 22 नंबर में कहता है अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। 21 का हो गया। हाँ 21 का हो गया। सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्व वास रखता है? ठीक है, सक्रिय का मतलब क्या होता है? एक्टिव, मतलब कोई चीज के प्रति एक्टिव रहना, जैसे कोई काम के प्रति तत्पर रहना। मान लीजिए आपको कहेंगे कि आज क्वेश्चन बना कर लेकर आना 8 बजे क्वेश्चन, जैसे कि हम मान लीजिए कहीं पर आते तो आप लोग मैसेज भी कर देते तो आपको क्या है? तत्पर है, एक्टिव है। हम कह दिए 8 बजे क्वेश्चन भेजेंगे, आपको कोनो ध्यान नहीं, हमको मान लीजिए हमको भी ध्यान नहीं, आपको भी ध्यान नहीं, इसका मतलब आप एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बात क्या आना चाहिए? कोई चीज के प्रति एक्टिव, सक्रिय, मतलब अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण का विचार का विश्वास रखता है? मनोविश्लेषण, व्यवहारवाद, सामाजिक संरचनावाद, नैतिकवाद। नैतिकतावाद का मतलब क्या हो जाएगा? कोलवर्ग। देखिए नैतिकता का अर्थ ये हो गया कि अगर आप मान लीजिए 4 वर्ष के बाद नैतिकता आता है बच्चा में, अगर बात किया जाए तो बच्चा में कितना वर्ष के बाद नैतिकता आता है? 4 वर्ष के बाद नैतिकता आता है। और नैतिकता सही गलत के बारे में हम सोच सकते हैं। नैतिकता का अर्थ क्या आता है? सही और गलत के बारे में जानना। और कोहलबर्ग जो दिया है नैतिकता, तो फर्स्ट स्टेज या पूर्व परंपरागत जो दिया है, पूर्व परंपरागत है ना, 4 से 10 वर्ष तक, और 10 से 13 वर्ष तक परंपरागत, और उत्तर परंपरागत 13 से ऊपर दिया है, जो मान लीजिए 3 स्टेज में और 6 चरण दिए हैं, सही। तो यहाँ पर नैतिकता बच्चा में कब आता है? 4 वर्ष के बाद वो सही और गलत के बारे में सोच सकते हैं। और बच्चा को हमेशा एक भगवान का रूप मानते हैं। बच्चा कभी भी गलत नहीं बोलेगा, तो कितना बिस्कुट चॉकलेट खिला दीजिए, 2 साल का 3 साल का बच्चा रहेगा और सही बात बोल देता है बच्चा सही। बच्चा को हम दूसरा भगवान के रूप मानते हैं ना। चलिए अगला। निम्न में से कौन सा एक संपत्ति के अधिगम को बढ़ावा देता है? नए ज्ञान को
विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। नए ज्ञान को क्या करना चाहिए? पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ना। नए ज्ञान को विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़ना। विद्यार्थी पर दबाव और असफलता का डर पैदा करना। विद्यार्थी के बीच पारंपरिक संपर्क और सहभागिता को रोक लगाना। अगर क्वेश्चन का बात करेंगे तो देखिए निम्नलिखित में कौन संपर्क अधिगम को बढ़ावा देता है? देखिए क्वेश्चन पकड़ने के लिए तो नए ज्ञान को विद्यार्थी को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। जी सर जी। पहले नए ज्ञान को जैसे कि अगर यहाँ पर बढ़ावा देता है जैसे स्कीमा समावेशन असमावेशन जीत पियाज समायोजन समावेश होता है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें तो पहले कुत्ता के बारे में पता था, उसके बाद बिल्ला है, बिल्ला के बारे में कहता है, उसके बाद जिनके बाद गधा को देखा तो कहता है कि देखो देखो कितना बड़ा गधा जा रहा है, मतलब कितना बड़ा कुत्ता जा रहा है। तो इस तरह से मतलब क्या उसको पूर्व ज्ञान के बारे में पता था तो उसको समझाया नहीं। जिसको 4 पैर होता है वो संभव नहीं कि वो कुत्ते होगा, तो कोई और जानवर हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका आंसर? मतलब हो जाएगा नए ज्ञान को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ना। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक, अगर अगला क्वेश्चन है 24 नंबर में, निम्न में से कौन सा उपागम ज्ञान का निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमतर रूप से देखता है? ठीक, कमतर है ना, कमतर रूप से देखता है। कंठस्थ स्मरण करना, कंठ स्मरण का क्या हो जाएगा? याद करना, स्मरण करना। ये तो निगेटिव बात है। नेगेटिव भी पूछ रहा है, निगेटिव पूछ रहा है। यहाँ पर कहता है निम्न से कौन सा उपागम ज्ञान निर्माण के विद्यार्थी को सक्रिय भूमिका को कमतर रूप से देखता है? कमतर रूप से देखता, कमतर मतलब कि छोटा, कमतर। ठीक, तो कंठ स्मरण करना। खोजी अधिगम तो पूरा पॉजिटिव है, खोजी अधिगम करना, खोजबीन करना वही बात हुआ, खोजी और खोजबीन, अन्वेषण करना वही बात हुआ। लेकिन कमतर मतलब कम आंकना, कमतर का मतलब कम आंकना। अगर कमतर का बात करेंगे तो यहाँ पर कम आंकने का जहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पर कंठ अस्त और स्मरण करना, यहाँ पर ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगर दिक्कत होता है तो आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में देखिए हम यहाँ पर एक बात है, हमको आपका एक उम्मीद है कि आपका रिजल्ट होना चाहिए, कुछ हो न हो। और ये रिजल्ट तभी होगा जब आप मतलब हमसे क्वेश्चन पूछिएगा। जब आपको दिक्कत होगा, दिक्कत होना है तो आप पूछिए, प्लस पॉइंट। आपसे कहिएगा कि नहीं पूछेंगे, अलग अलग जगह का अलग अलग है। लेकिन हम यहाँ पर आने का हम एक सब दिन बच्चा कहते, जहाँ पर पूरा बैच मेरा फुल रहेगा उस दिन बच्चा कहीं कहते कि क्वेश्चन आप फुल कर अभी हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका मनोदशा नहीं समझेगा। हम आपसे पैसा लेते हैं, कौन चीज़ का ले रहे हैं? मान लीजिए घरों पे आप पढ़ सकते हैं ना, यहाँ पर आने का कौन जरूरी है? आज तो आजकल मोबाइल का ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, 1000 ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर आए और यहाँ से हम पढ़ा करके आपको नहीं भेजे तो ये सबसे बड़ा बात हमारे लिए मतलब शर्म का बात है। कहने का मतलब हम यहाँ से आपको सिखा करके भेजेंगे, ये मेरा जिम्मेदारी है। आपको रिजल्ट दे करके भेजेंगे, ये मेरा जिम्मेदारी। लेकिन आप रेगुलर रूप से क्लास आइए, क्योंकि आपसे पहले भी बच्चा यहाँ से कितना बच्चा पास करके कितना बीपीएससी में अभी पढ़ा रहा है, कितना तैयारी कर रहा है। इसमें क्या आ जाएगा? कंठस्थ। अगला है रेणु हमेशा। क्वेश्चन देखिए, रेणु हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं को पर विचार और अंत कई समाधान ढूंढ लेती है। वह समस्या को हल करने के लिए किस प्रकार का उपयोग कर रहा है? अपसारी, अप मतलब ऊपर, अप मतलब क्या आएगा? ऊपर। ओपन मतलब ओपन, मतलब ओपन हो जाएगा। ओपन मतलब क्या ना, एक से अधिक उत्तर। ओपन का अर्थ क्या आ जाएगा? एक से अधिक उत्तर। ठीक, अभिसार मतलब कलर, मतलब किसी प्रश्न का एक उत्तर पर किसी प्रश्न का एक उत्तर। आत्म केंद्रिता मतलब खुद पर केंद्रित, और आपकी मतलब होता है आपकी अतार्किक। अतार्किक का अर्थ हुआ यहाँ पर अतार्किक। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है? जो रेणु हमेशा समस्या समाधान को विभिन्न पहलुओं से विचार करके और अंत में कई सही समाधान ढूंढ लेती है। वो समस्या को हल करने के लिए कौन करता है? अवसारी, अभिसारी, अवसारी। कई समस्या को कई प्रकार से हल कर सकता है। मान लीजिए निर्मली में बाढ़ आ गए, तो बाढ़ आ गया तो हमको जरूरी है कि बोरवेल लगा करके पानी को सुखा सकते हैं, या उसको नाला के द्वारा सुखा सकते हैं, या उसको और कई माध्यम से सिखा सकते हैं। तो मतलब एक समस्या का एक ही उपचार नहीं होना चाहिए, कई प्रकार का समस्या का जो उपचार होना चाहिए उसी को कहते हैं अवसारी। अभिसारी का मतलब एक समस्या का एक ही उपाय है कि बोरवेल ही लगा करके पानी को सुखाया जा सकता है।
तो जिसमें एक उपाय होगा वो क्या हो जाएगा अभिसारी, और जिसमें मतलब ऑप्शन 4 को 5 को है तो वहां पर अपसारी। समझ में आ गया? अगला है विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों से निपटने का सही तरीका क्या है। विद्यार्थियों को त्रुटियां करने के लिए दंडित करना चाहिए, दंडित करना तो नहीं चाहिए कभी भी। विद्यार्थी को सीधे सही जवाब बता देना चाहिए, बता देना, और उन्हें उसे बार बार कॉपी में लिखने के लिए देना। बार बार लिखना का मतलब अभ्यास करना, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, विद्यार्थी को अपने सहपाठी का सही जवाब नकल को कहना, सहपाठी को नकल के लिए कहेंगे तो यहाँ पर भी गलत हो जाएगा। अधिगम कमियों का विश्लेषण करना जिनकी वजह से त्रुटि हुई है और उन विद्यार्थी को तदनुसार सहायता प्रदान करना। आंसर डी। आंसर क्या आ जाएगा? डी के साथ हम जाएंगे, और डी यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक, 27 को चलिए देखिए, अगर एक क्वेश्चन सीखते हैं तो एक के साथ बहुत क्वेश्चन आपको माइंड में आता है, उसका थ्योरी आता है, उसका ऑप्शन समझ में आता है। 27 नंबर में, ऐसा स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित है लेकिन ध्यान असफलता पर है तो विद्यार्थी निम्न में से किस संवेग का अनुभव करेंगे। ठीक, आनंद का, दुश्चिंता का, उम्मीद का या बोरियत का। दुश्चिंता करेगा। देखिए यहाँ पर कहता है एक ऐसी स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब कि मान लीजिए हम सीटेट के लिए प्रयास कर लिए और प्रयास करने के बाद मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। ठीक, तो हम क्या किए, मतलब प्रयास तो की स्थिति में और अनिश्चित हो गए, मतलब हमको यह रिजल्ट नहीं हुआ। ठीक, लेकिन ध्यान असफलता पर है। विद्यार्थी निम्न में से किस संवेदना का अनुभव करेगा? दुश्चिंता का। क्या करेगा? दुश्चिंता करेगा। आनंद करेगा, तो हम फेल हो गए तो बहुत खुश आए, चलो मिठाई खा दे यार। उम्मीद भी उसका टूट जाएगा, वहां पर उसका बोरियत नहीं होगा। बोरियत से कोई मतलब ही नहीं है। बोरियत का मतलब किसी चीज के प्रति मतलब कहता है ना, बोर फील होना। अपना भाषा में क्या कहते हैं? बोर फील होना। 28 नंबर का क्वेश्चन है, विद्यार्थी को किस तरह से लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। महारत उन्मुखता, उन्मुख, प्रदर्शन उन्मुख, असफलता स्वीकार और महारत परिहारी। तो देखिए, विद्यार्थी को किस तरह से लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लक्ष्य को प्रेरित करने के लिए महारत का उन्मुखता, महारत हासिल करना। कहता है ना, देखो तो महारत हासिल कर लिया अपना भाषा में, तो मतलब उस विषय में उसका पूर्ण जानकारी है। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए हो जाएगा। ठीक, 29 नंबर में कहता अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचने, मूल्यांकन करने और तदनुसार परिवर्तित करने की योग्यता को क्या कहलाती है। प्रत्यास्मरण करना, रटना, ध्यान देना या अधिसंज्ञान पर परसंज्ञान करना। तो यहाँ अपनी स्वयं की चिंतन, यहाँ पर क्वेश्चन सुनो, अपनी स्वयं की चिंतन को जांचने और मूल्यांकन करने के तदनुसार परिवर्तन करने का योग्यता को क्या करना। तो प्रत्यास्मरण करना कि रटना, अधिसंज्ञान और परसंज्ञान, अधिसंज्ञान और परसंज्ञान। क्योंकि प्रत्यास्मरण यहाँ पर नहीं हो जाएगा, रटना नहीं हो जाएगा, ध्यान नहीं हो जाएगा, यहाँ पर अधिसंज्ञान और परसंज्ञान। क्योंकि अपनी स्वयं की चिंतन और प्रक्रिया को जांचने, तो मतलब क्या, कोई भी चीज आप किस में रखते हैं? अधिसंज्ञान है, माइंड में, कहते हैं ना, रखता है परसंज्ञान में। जांचने और तदनुसार परिवर्तित करने की योग्यता कहलाती है। मान लीजिए आपके पास कई साल पहले कोई घटना घटा, तो घटना किस में रखते हैं? अधिसंज्ञान में। जो हम चीज को आवश्यकता होने के बाद उसको, मान लीजिए अब अगला साल हम लोग का चुनाव है, आज किसी का धान में किसी का बकरी चल गया है, उसका पड़ोसिया क्या हुआ, उसका वार्ड सदस्य ठार हुआ। वार्ड वाला समझता है ना, अब वो देखिएगा उसको वोट नहीं देगा, निश्चित उनको वोट देवे नहीं करेगा, क्योंकि उसका बदला लेगा वही वोट में। वो आपको उसको याद आ जाएगा कि तू हमको, मतलब या कोई भी तरह का उसको काम किया होगा, उसको याद आएगा कि तू जो है ना हमको ये बात कहा है, हम कैसे वोट दे देंगे। तो कौन चीज में याद करके रखा था? अधिसंज्ञान या परसंज्ञान में याद करके रखा था, उसको याद आ जाता है उस समय में। कितना भी कह दीजिएगा तब याद करेगा, वही टाइम में तुम्हारा टाइम था, अब मेरा टाइम है। खास करके वार्ड वाला आदमी होगा ये चीज। अब वार्ड वाला में एगो वोट से हार जीत होता है। अगला है आपका
प्राथमिक कक्षा में किस संपादक को पढ़ाने के लिए निम्न में से विषय वस्तु प्रस्तुति का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? संकेत, मूल सामग्री, चित्र। चित्र, मूल सामग्री, सामग्री, संकेत। मतलब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना चाहिए बच्चा को? चित्र, मूर्त, मूर्त सामग्री देना चाहिए। मूर्त पर जो देख सके, मान लीजिए कोई चीज देख करके उसको अथी करने के लिए, फिर उसको क्या करेंगे? चित्र बनाएगा, फिर लास्ट में संकेत देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका C नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर 30 को क्वेश्चन हो गया। ऊपर वाला 4 बता दीजिए। बंद कर दीजिए पप्पू। ऊपर वाला 4 छूट गया है।